श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा श्री राधा। प्रियतम श्री कृष्ण का नित्य स्मरण कैसे हो, कैसे हम हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान करते रहें, हमारे मन में उनका चिंतन बना रहे, यह कैसे हो। तो परमात्मा को प्रियतम जान लेने पर, जब हम अपने परमात्मा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम प्राण प्यारा मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो वास्तव में एक भी क्षण ऐसा नहीं बीतेगा जिसमें उनका स्मरण ना हो। भूल इसीलिए होती है कि हम उन्हें प्रियतम नहीं मानते, अपना नहीं मानते। भगवान की जो माया है, संसार को ही अपना मानते हैं। अतः भगवान को अपना न मानने के कारण भगवान श्री कृष्ण हमें प्रिय नहीं लगते। श्री कृष्ण को प्रियतम माना था गोपियों ने, जो आधे क्षण के लिए भी श्याम सुंदर को हृदय मंदिर से दूर नहीं कर पाती थीं। श्याम सुंदर को बाध्य होकर गोपियों की दृष्टि के सामने ही सदा थिरक थिरक कर नाचना पड़ता था। इसी सत्य तथ्य के आधार पर यह कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाते। जाते हों, गए हों, परंतु गोपियों की दृष्टि में तो नहीं गए। उनके श्याम सुंदर तो नित्य उनके साथ हैं, 24 घंटे उनके सहचर हैं। इसका कारण क्या था? यही कि गोपियों ने उन्हें परम प्रियतम मान लिया था। उनके लिए वे इहलोक परलोक सबका सारा संबंध त्याग कर चुकी थीं। अपनी प्यारी सी प्यारी सभी वस्तुएं वे श्री कृष्ण के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर चुकी थीं। फिर वे उन्हें कैसे भुलाती? प्रियतम, आहा, कितना प्रिय शब्द है। प्रियतम तो कभी चित्त से बिसारा ही नहीं जा सकता। यह सिद्धांत है कि तीनों लोकों के वैभव की प्राप्ति का लालच मिलने पर भी प्रभु को प्रियतम मानने वाले उनके प्रिय जन आधे निमेष के लिए भी प्रभु के चरण कमलों को नहीं भूल सकते। यह बहुत बड़ी दिव्य स्थिति है। प्रियतम के प्यारे जन सब जगह उसी की झांकी देखते हैं, उसी के शब्द सुनते हैं, उसी से बातें करते हैं और उसी का चिंतन करते हैं। उसके सामने जगत की या जगत की किसी पदार्थ की याद उन्हें कभी भूल कर नहीं आती। भगवान को प्रियतम बनाने भर की देर है, फिर तो जगत का मूल्य कुछ रह ही नहीं जाता। राजपाट, धन दौलत, स्त्री पुत्र, मान इज्जत, जीवन मरण, लोक परलोक, स्वर्ग मोक्ष, सभी कुछ उस प्रियतम के प्रेम प्रवाह में बह जाएंगे। फिर भी वह श्री चैतन्य के शब्दों में गा उठेगा। क्या गाएगा? ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्तिर हेतु की त्वयि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्तिर हेतु की त्वयि। जिसमें प्रेम होता है उसमें चाहे एक भी सद्गुण ना हो, चाहे वह दुर्गुणों की खान हो। प्रेमी का हृदय
उसके गुणों को नहीं देखता। वहाँ माप तौल नहीं होता। वहाँ तो हृदय सदा के लिए निछावर किया हुआ रहता है। जब सद्गुणहीन और दुर्गुणी के प्रति भी सच्चे प्रेमी का प्रेम अटूट और सतत वर्धमान ही रहता है, तब भगवान को, जो सर्व सदा गुणों से सद्गुणों के आधार हैं, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम आदि की अशेष खान है, प्रेमास्पद बना लेने पर उनका निरंतर चिंतन हुए बिना कैसे रह सकता है। बुरे विचार से पर पुरुष का पर स्त्री में या पर स्त्री का पर पुरुष में प्रेम हो जाता है, जो वास्तव में प्रेम नहीं है, तो उनमें भी एक दूसरे का स्मरण कभी नहीं छूटता। उठते बैठते सोते जागते स्मृति बनी रहती है। जब लोभी आदमी भगवान के मंदिर में बैठकर गीता सुनता हुआ भी मन ही मन धन की टोह में रहता है, तब भला परम प्रेमा अर्णव परम लोभनीय भगवान को प्रीतम बना लेने पर वे कैसे भुलाए जा सकते हैं। भगवान के स्मरण का तार कभी न टूटे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम बनाना चाहिए। जब तक जगत की वस्तु प्यारी लगती है, जगत के पदार्थों के लिए हम भगवान को भूलते हैं, तब तक हमारे मन भगवान को प्रियतम नहीं बना सकता, नहीं मान सकता, क्योंकि उसके लिए तो जगत ही प्रिय है। उन्हें प्रियतम बनाने के साधन क्या हैं, इसे भी जान लीजिए। श्री कृष्ण के प्रभाव को सुनना, जानना, भगवान की लीलाओं को सुनना, जानना, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं का निरंतर श्रवण मनन गान करना, उनके परम पावन नाम का जाप करना, उनके सर्वोपरि सर्वाधार दिव्य स्वरूप गुणधाम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य कारुण्य सख्य वात्सल्य स्वामित्व प्रेम आदि महान गुणों का बारंबार चिंतन करना और उनकी कृपा पर परम और अटल विश्वास रखना। यह सब करने से हम अपने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान सकते हैं, अपना बना सकते हैं। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा, श्री राधा।